ओके, लेट्स स्टार्ट। तो आज हम पढ़ने वाले हैं मार्जिन, ठीक है? मार्जिन क्या होता है? मैं फिर से बोल रहा हूँ, अगर पिछला आप लोगों को नहीं याद है, तो फिर से एक बार रिवाइज़ कर लीजिए, क्वेश्चन लगाइए और चलो एक बार मैं वीडियो खोल लेता हूँ यार। वीडियो क्यों नहीं ऑन हो रहा है? हो गया। स्मार्ट लग रहा हूँ कि नहीं? चलो हो गया मज़ाक। ओके, सो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मार्जिन क्या होता है, ठीक है? सो बेसिकली सबसे पहले index.html बना लेते हैं। इधर क्यों खुल रहा है भाई? हाँ, ठीक है। मार्जिन, आज हम पढ़ेंगे मार्जिन क्या होता है, पैडिंग क्या होता है। ये दो चीजें पहले पढ़ेंगे, ठीक है? ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे आओ। सबसे पहले थ्योरी में थोड़ा सा आते हैं। मार्जिन क्या होता है? जो भी हमारा एलिमेंट होता है, जैसे डिव हम बनाते हैं या पैराग्राफ बनाते हैं, तो उसके आस-पास का जो स्पेस होता है उसे बोलते हैं मार्जिन, ठीक है? जैसे लेट्स सपोज तुम अभी के लिए एग्जांपल के लिए मैं तुम्हें एग्जांपल दूं कोई चीज़ का। तो जैसे तुम्हारा लैपटॉप है, ठीक है? तुम लैपटॉप को अपने टेबल पे रखते हो बीचों बीच, ठीक है? तो उसके साइड में जो स्पेस बच रही है उसे बोलते हैं मार्जिन, ठीक है? पैडिंग भी एक सेम तरीके का कॉन्सेप्ट होता है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस होता है दोनों चीज़ों में, ठीक है? पैडिंग क्या होता है? जैसे अमेज़न से तुम कुछ सामान ऑर्डर करते हो, तो जो सामान तुम्हारा होता है डब्बे में होता है। डब्बे के बीच में लेट्स सपोज़ तुम्हारा सामान छोटा-सा है, तो उसके किनारे देखे होंगे कभी-कभी तो एक्स्ट्रा पेपर भर दिए जाते हैं या कुछ भी एक्स्ट्रा स्पेस रहती है, उसे बोलते हैं पैडिंग। तो जो तुम्हारे डब्बे के अंदर की जगह खाली है, डब्बे से जस्ट अंदर, उसे बोलेंगे पैडिंग। और जो डब्बे के बाहर की पूरी जगह खाली है, उसे बोलेंगे मार्जिन। अब इसको एग्ज़ाम्पल से भी हम देखेंगे। एग्ज़ाम्पल के लिए हम देखते हैं यहाँ पे, चलो करके दिखाता हूँ मैं एक स्केलेड्रा पे, ठीक है? जैसे ये तुम्हारा, ये तुमने मान लो कोई पैराग्राफ लिखा, ठीक है? ये कोई पैराग्राफ लिखा, ठीक है? अब इस पैराग्राफ को तुम किनारे-किनारे बॉर्डर देते हो, ठीक है? ऐसे बॉर्डर दे दिया तुमने, ठीक है? तो जो अंदर की जगह है, ये जो जगह खाली बची है, ये जो जगह है इसको बोलते हैं पैडिंग, ठीक है? पैडिंग। उसके बाद लेट्स सपोज इस, मैं डब्बे बना रहा हूँ, डब्बा होता नहीं है, ठीक है? इसके ऊपर और एक्स्ट्रा स्पेस तुम दे सकते हो, ठीक है? नहीं तो मैं 2 डब्बा का एग्ज़ाम्पल लेता हूँ। लेट्स सपोज़ यहाँ पे एक और डब्बा है जिसमें कुछ लिखा हुआ है, ठीक है? इसमें कुछ लिखा हुआ है, इस पे डब्बा बना देते हैं, ठीक है? ये रहा। तो ये जो है ये पैडिंग है, ये पैडिंग है। डब्बे के अंदर का जो स्पेस है, मतलब टेक्स्ट जो हमारा कंटेंट है, उसके ऊपर-नीचे चारों तरफ जो जगह खाली है उसको बोलते हैं पैडिंग, ठीक है? और ये जो जगह है इसके दोनों के बीच में गैप है, लेट्स सपोज़ एक सबसे बड़ा डब्बा के अंदर ये दोनों कैद हैं, ठीक है? तो इस डिव के लिए ये सारी जो जगहें हैं, ये समझ लो इसकी मार्जिन है, ठीक है? इसके लिए मार्जिन है। हम करके देखते हैं एग्ज़ाम्पल के तौर पे। अभी लेट्स सपोज़ कलर वगैरह तुम लोगों ने पढ़ लिया है। हम लोग एक डिव लेते हैं, ठीक है? ये एक डिव है, ठीक है? अब देखो तुम लोग, मैंने मार्जिन, अच्छा मार्जिन, सिर्फ़ मार्जिन 20 पिक्सल लिखोगे ना, तो चारों तरफ मार्जिन हो जाएगा 20 पिक्सल। मार्जिन टॉप लिखोगे, जैसे यहाँ पे है ना, कहाँ गया सीएसएस मार्जिन, ठीक है? मार्जिन टॉप होता है, मार्जिन राइट होता है, मार्जिन बॉटम होता है, मार्जिन लेफ्ट। टॉप मतलब टॉप, राइट मतलब राइट, बॉटम मतलब बॉटम, लेफ्ट मतलब लेफ्ट में, ठीक है? ये चारों अलग-अलग स्पेसेस। अगर सिर्फ मार्जिन लिख दोगे, मार्जिन लिख के 10x लिख दोगे या 20 पिक्सल लिख दोगे, वो सिर्फ एक तरफ हो जाएगा, मतलब चारों तरफ हो जाएगा, ठीक है? अभी एक डब्बा हम बना लेते हैं। इस डब्बे को कलर देते हैं स्टाइल, बॉर्डर 2 पिक्सल का बॉर्डर दे देते हैं, ठीक है? हाइट दे देते हैं 40 पिक्सल की हाइट दे देते हैं, ठीक है? ये एक हमने डब्बा बनाया है, ठीक है? अब इस डब्बे के अंदर हम कुछ कंटेंट लिखते हैं, लेट्स सपोज पैराग्राफ लिखते हैं, ठीक है? पैराग्राफ लिखते हैं, ठीक है? ये हमने पैराग्राफ लिखा, ठीक है? अब ये पैराग्राफ तुम लोग देख लो, ये जो हमने डिव बनाया है, इस डिव के अंदर ये पैराग्राफ चिपका हुआ है इधर से, ठीक है? और बड़ा लिखते जाएंगे हम, और बड़ा होता जाएगा ये,
ठीक है? तो इसको हम मार्जिन दे सकते हैं या पैडिंग दे सकते हैं, ठीक है? अगर हम इसको यहाँ से देखो, यहाँ से इसको हम पैडिंग दें, ठीक है? स्टाइल, पैडिंग। अगर हम पैडिंग देंगे तो वो अपनी जगह छोड़ के वो जगह छोड़ता जाएगा, ठीक है? पैडिंग हम देते हैं, पैडिंग, पैडिंग, सिर्फ पैडिंग हमने लिखा है तो चारों तरफ लग जाएगा। अगर पैडिंग टॉप लिखता तो सिर्फ टॉप पे लगता, पैडिंग राइट लिखता तो राइट पे सिर्फ लगता, ठीक है? ऐसे होता है। फिलहाल हम पैडिंग 10 पिक्सल लगाते हैं। डिफरेंस देखना तुम लोग, ये पैडिंग हो गई, ठीक है? अभी इसका हम स्टाइल देते हैं बैकग्राउंड कलर, ठीक है? ओके, बैकग्राउंड कलर लाइट कोरल, ठीक है? ये थोड़ा सा नीचे चला गया, इसका हाइट शायद कम है, इसका हाइट 100 पिक्सल कर देते हैं। हाँ, अभी ठीक है। देखो, अभी यहाँ पे क्या हुआ है कि जो मेरा पैराग्राफ है वो div के अंदर है। div तो मेरा ये पूरा डब्बा है, एक डब्बा मैंने बनाया div नाम का, ये मेरा पूरा डब्बा है, ठीक है? उसको मैंने बॉर्डर दिया है। अब ये जो पैराग्राफ है इसको मैंने पैडिंग जो दिया है वो 10 पिक्सल दिया है चारों तरफ से, ठीक है? तो ये ऊपर से 10 पिक्सल हो गया, यहाँ राइट से 10 पिक्सल हो गया। अब जो देखो लाइट कोरल, इसको रेड कलर करता हूँ। अब देखो, ये जो रेड कलर है, अगर पहले जो था यहाँ चिपका हुआ था, ठीक है? तो यहाँ 10 पिक्सल पैडिंग है, यहाँ 10 पिक्सल पैडिंग है, यहाँ 10 पिक्सल पैडिंग है, और ये तो खैर पूरा टेक्स्ट हुआ ही नहीं, तो ये भी 10 पिक्सल ही होना चाहिए था, ठीक है? अभी इसको हम अगर बॉर्डर देंगे, बॉर्डर 10 पिक्सल, ठीक है? बॉर्डर 10 पिक्सल सॉलिड, ठीक है? 2 पिक्सल का बॉर्डर देते हैं, ठीक है? 5 पिक्सल, हाँ, ठीक है। ये देखो, तुम लोग देखो, ये जो div का कंटेंट है इसके ऊपर नीचे 10-10 पिक्सल की पैडिंग मैंने लगा रखी है। इसको मैं बढ़ा भी सकता हूँ। लेट्स सपोज इसको मैं कर देता हूँ 50, ठीक है? देखना, ये हो गई 50। ऊपर के div की हाइट बढ़ा लेते हैं। ऊपर के div का उतना मसला नहीं है, तुम लोग उसको इग्नोर करना। फिलहाल पैराग्राफ देखो, पैराग्राफ का जो मैंने कंटेंट लिखा है उसके ऊपर नीचे दाएं बाएं चारों तरफ 50 पिक्सल की पैडिंग है, ठीक है? अगर मैं पैडिंग टॉप यहाँ पे लिखूं, ठीक है? पैडिंग टॉप 50 पिक्सल। अब देखो, सिर्फ टॉप से 50 पिक्सल की पैडिंग है, मतलब अपने ऊपर से वो 50 पिक्सल का स्पेस ले रहा है, ठीक है? कंटेंट के जस्ट ऊपर, बॉर्डर से लेकिन नीचे देखो, ये बॉर्डर है इस पैराग्राफ का। अभी यार इस डिव को भूल जाओ, ठीक है? अभी इस डिव को भूल जाओ, पैडिंग में ये काम आएगा, ठीक है? अभी हमने एक पैराग्राफ लिया है, उस पैराग्राफ में हमने कुछ कंटेंट ले रखा है, ठीक है? उस पैराग्राफ को हमने बॉर्डर दे रखा है। जैसे हमने कंटेंट लिखा, पैडिंग टॉप दिया है 50 पिक्सल, तो 50 पिक्सल वो नीचे आ गया। सिर्फ पैडिंग दिया था तो वो चारों तरफ की पैडिंग लिया था 50-50 पिक्सल, ठीक है? सेम फॉर पैडिंग बॉटम, पैडिंग बॉटम देखना, पैडिंग बॉटम नीचे से 50 पिक्सल पैडिंग हो जाएगी, ठीक है? सेम फॉर द लेफ्ट, ठीक है? लेफ्ट हो जाएगी, लेफ्ट तो खैर कंटेंट ही नहीं है, राइट, ठीक है? राइट से हो गया, ठीक है? ये हो गया पैडिंग, ठीक है? पैडिंग लेफ्ट राइट। और एक और पैडिंग का शॉर्टकट होता है, जैसे अभी हमने 50 पिक्सल लिखा है ना, ये हमने 50 पिक्सल लिखा है तो ये चारों तरफ लग गया। लेट्स सपोज हम दो बार लिख देते हैं 50 पिक्सल, दूसरी बार लिख देते हैं 20 पिक्सल, ठीक है? इसे बोलते हैं शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी, ये तुम लोगों ने कलर कलर में पढ़ी होगी। अगर हम दो बार लिखते हैं पैडिंग करके 50 पिक्सल 20 पिक्सल लिखते हैं, तो जो टॉप और बॉटम रहेगा वो 50 पिक्सल लगेगा, जो राइट और लेफ्ट रहेगा वो 20 पिक्सल लगेगा, ठीक है? यहाँ पे देखो, ये देखो, ये है एग्जाम्पल, इसको कॉपी करते हैं, ठीक है? ये देखो हमने मार्जिन 20 पिक्सल लिखा, ठीक है? तो सारी साइड 20 पिक्सल का, ओ सॉरी मैंने मार्जिन का कर दिया, सॉरी सॉरी। अभी मार्जिन कवर करेंगे पैडिंग के बाद, पहले पैडिंग, ठीक है? हाँ, ये देखो, ये जो पहला पैराग्राफ है इसमें मैंने लिखा है पैडिंग 20 पिक्सल, तो इसमें क्या हुआ, चारों तरफ 20 पिक्सल का गैप हो गया, ठीक है? जो दूसरा पैराग्राफ है इसमें लिखा है पैडिंग 10 पिक्सल 30 पिक्सल, मतलब ये 10 पिक्सल है, टॉप एंड बॉटम पे 10 पिक्सल रहेगी, और ये जो 30 पिक्सल है लेफ्ट राइट पे 30 पिक्सल रहेगी, ठीक है? इसी तरह जब 3 बार तुम लिख दोगे 10 पिक्सल 20 पिक्सल 30 पिक्सल, तो इसमें क्या होगा, टॉप पे 10 पिक्सल, लेफ्ट एंड राइट पे 20 पिक्सल, बॉटम पे 30 पिक्सल।
अब ऐसा नहीं है कि तुम यहाँ पे वो नहीं कर सकते, 4 बार नहीं लिख सकते या 1 बार। तुम्हें अगर मन करे तो 4 बार भी लिख सकते हो, तब ऑटोमेटिक वो टॉप, राइट, बॉटम, लेफ्ट हो जाएगा, ठीक है? 0 लिख देना सिंपली, ठीक है? ये होता है। तो तुम 1 बार भी लिख सकते हो, 1 बार मतलब चारों तरफ लग जाएगा, 2 बार मतलब ऊपर-नीचे, दाएँ-बाएँ लगेगा, 3 बार लिखोगे तो ऊपर, दाएँ-बाएँ, नीचे ऐसे लगेगा, 4 बार लिखोगे तो चारों अपने आप लग जाएगा, टॉप, राइट, बॉटम, लेफ्ट। पहले नंबर पे जो है 10 पिक्सल ये टॉप पे लगेगा, फिर जो 20 पिक्सल है ये राइट पे लगेगा, जो 30 पिक्सल है वो बॉटम पे लगेगा, जो 40 पिक्सल है वो लेफ्ट पे लगेगा, ठीक है? ऐसे ऑर्डर चलता रहता है ऐसे, क्लॉकवाइज़, ठीक है? पैडिंग में किसी को कोई दिक्कत है तो बताओ? पैडिंग में किसी को दिक्कत है तो बताओ? पैडिंग में किसी को दिक्कत है तो बताओ? जल्दी क्विक बताओ यार, मैं मान लूंगा समझ में आ गया। फिर से पैडिंग वाले कॉन्सेप्ट बता दिएगा। ठीक है, बिल्कुल। ठीक है। ओके, स्क्रीन शेयर। ये देखो, जब भी सीएसएस या एचटीएमएल में हम कुछ कोई चीज लेते हैं, तो उसमें क्या होता है, हमारा जो कंटेंट लिखते हैं ये कंटेंट होता है, ठीक है? इसके जस्ट बाद हम पैडिंग लगा सकते हैं, और बीच में हम बॉर्डर लगा सकते हैं, टॉप पे मार्जिन लगेगा, ठीक है? ऐसे स्ट्रक्चर होता है एचटीएमएल सीएसएस का। अब इसको एग्जांपल के तौर पे हम देखते हैं। यहाँ पे हमने एक पैराग्राफ लिखा लिखा ठीक है? इस पैराग्राफ पे लिखा है माय नेम इज राफे, ठीक है? ये पैराग्राफ मैंने लिखा, ठीक है? अब इस पैराग्राफ के चारों तरफ मैंने पैडिंग देनी है, ठीक है? मैंने चारों तरफ पैडिंग देनी है, मतलब अपने चारों तरफ मुझे स्पेस चाहिए एक्स्ट्रा। बॉर्डर तो तुम लोगों ने पढ़ लिया है, बॉर्डर मैंने दे रखा है इस पैराग्राफ में 1 पिक्सल। बॉर्डर तुम लोगों को दिख रहा होगा, ठीक है? बॉर्डर दिख रहा है ना? अभी के लिए पैडिंग हटा देते हैं, ठीक है? देखो, इतना तो तुम लोग को आता है ये चीज़, है ना? ये चीज़ तुम लोग को आती है कि कोई पैराग्राफ लिखा, उसके आस-पास बॉर्डर लगा दिया, ठीक है? इतना तो आता है। उसके बाद ये जो पैराग्राफ अभी तुम लोग को दिख रहा है, ये देखो अपने बॉर्डर से चिपका हुआ है। जो इसका बॉर्डर है उससे चिपका हुआ है एकदम, ठीक है? तो उसी को थोड़ा-सा स्पेस देने के लिए, उसके आगे-पीछे स्पेस लगाने के लिए हम पैडिंग का यूज़ करते हैं। अब समझ आया? अब देखो, मैं पैडिंग दूंगा, सिर्फ लिखूंगा पैडिंग 20 पिक्सल, पिक्सल में लिख दूंगा, या 20 या 50 जो भी लिखूंगा। 20 पिक्सल जैसे ही मैंने पैडिंग लिखा, ये अपने बॉर्डर से थोड़ा थोड़ा डिस्टेंस बना लिया, ठीक है? ये अपने बॉर्डर से थोड़ा थोड़ा डिस्टेंस बना लिया। अब देखो, यहाँ पे देखो, देखो, जो कंटेंट है हमारा वो नीला कलर का है, ठीक है? नीला कलर का तुम लोग कंटेंट देख रहे हो, ठीक है? और जो ग्रीन कलर है, जो ग्रीन कलर है वो पैडिंग है, मतलब उसने अपने बॉर्डर से स्पेस बना लिया है। वो हमने 20 पिक्सल की पैडिंग दे रखी है। इसको हम बढ़ा भी सकते हैं, जैसे अभी मैं देखो 40 करता हूँ इसको, 40 करता हूँ, देखो 40 हो गया, डिस्टेंस वो बढ़ गया, उसके बॉर्डर से उसका डिस्टेंस बढ़ गया। तो जो नीला कलर है अभी वो कंटेंट है, मतलब जो तुमने कंटेंट लिखा है, और जो ग्रीन कलर है वो है पैडिंग, ठीक है? समझ गए? जी। समझ आया सबको? किसी को कोई कंफ्यूजन पैडिंग में? पैडिंग क्या होता है, अपने बॉर्डर से जो खुद दूरी बना लेते हैं कंटेंट, या हम उसको दूरी दे देते हैं, उसे बोलते हैं पैडिंग, ठीक है? इसको हम बढ़ा घटा सकते हैं, यहाँ से मैं बढ़ाने की कोशिश करता हूँ, यहाँ से। देखो, ये चारों तरफ की इसकी डिस्टेंस बढ़ रही है, अभी देखो 90 पिक्सल पहुंच गया है, अभी देखो 130 पहुंच गया है, ठीक है? इसको बोलते हैं पैडिंग, है ना? समझ गए? सेम इसी तरीके का कॉन्सेप्ट है मार्जिन। मार्जिन में जस्ट इसी का उल्टा हो जाता है, मतलब बॉर्डर के अंदर अभी तक चीजें स्पेस बन रहा था, मार्जिन में क्या होगा, बॉर्डर के बाहर बनेगा।
तो हमें ये बहुत सोच समझ के यूज़ करना पड़ता है कि हम क्या यूज़ करें, ठीक है? इसको 50 पिक्सल देते हैं, ठीक है। देखो, अब देखो, ओह! ये देखो, अब जो ऑरेंज कलर का दिख रहा है, ऑरेंज कलर का जो एरिया है, उसे बोलते हैं मार्जिन, ठीक है? मार्जिन मतलब किसी चीज़ से कितनी दूरी है, ठीक है? तो राइट साइड का जो एरिया है और लेफ्ट साइड का एरिया सब आपस में 50 पिक्सल दूरी पे हैं, ठीक है? 50 पि ऊपर देखो 50 पिक्सल है, नीचे 50 पिक्सल है और राइट में भी 50 पिक्सल है और उसके बाद बॉर्डर है बीच में 2 पिक्सल का बॉर्डर है। रुको मैं बॉर्डर बड़ा कर देता हूँ। 1 पिक्सल का बॉर्डर था, 10 पिक्सल का मैं बॉर्डर कर देता हूँ, ठीक है? देखो 10 पिक्सल का बॉर्डर है, 40 पिक्सल की पैडिंग है, 50 पिक्सल की मार्जिन है, ठीक है? अभी तुम लोग को यहाँ क्लियर पिक्चर दिख रहा होगा। बीच में छोटा-सा कंटेंट है, ठीक है? उसके बाद ये जो ऊपर का बॉर्डर दिख रहा है, ऊपर की ग्रीन दिख रही है, ग्रीन जगह उसे बोलते हैं पैडिंग। फिर उसके ऊपर ब्राउन कलर का बॉर्डर है। फिर उसके ऊपर मार्जिन है, मतलब ऑरेंज कलर की जो है मार्जिन है। अब कोई मुझे ये जवाब बताए कि टोटल कितना पिक्सल इसका हाइट हुआ है। ये जो अभी बॉक्स बना हुआ है पैडिंग, बॉर्डर, मार्जिन सब मिला के कितना पिक्सल इसका हाइट हुआ है। कंटेंट को छोड़ दो, जल्दी से कोई बताओ। मतलब ये जो पूरा डब्बा बन गया है, जो अभी पूरा डब्बा रंगा हुआ है, उसकी पिक्सल में साइज बताओ। जैसे इसमें पैडिंग है 40 पिक्सल की, बॉर्डर है 10 पिक्सल का, मार्जिन है 40 पिक्सल की, 50 पिक्सल की। तो टोटल कितना हुआ? बताओ बताओ जल्दी बताओ। नहीं बताओगे तो मुझे ऐसा लगेगा समझ भी नहीं आया। हाँ, कितना? एक तो साथ थी। तुम्हारा आवाज नहीं आ रहा है। 160 वन सिक्स 160 पिक्सल कैसे हो गया? कौन सा मैथ लगाए हो? तुम्हारे यहाँ से बहुत नॉइस आ रहा है, बंद कर लो तुम। तुम्हारा आवाज नहीं आ रहा, कोई और बताए जल्दी से फास्ट। ये टोटल कितना है? जैसे देखो अभी मैंने मार्जिन 50 पिक्सल है, फिर 10 पिक्सल बॉर्डर है, फिर 40 पिक्सल पैडिंग है, तो उसी को टोटल करना है यार। इतना सा टोटल नहीं हो रहा है, या तो समझ भी नहीं 100 आया। पिक्सल। हम्म। 100 होगी 100। हाँ करेक्ट, 100 पिक्सल, ठीक है। जो ऊपर की पैडिंग है, टॉप से लेके बॉर्डर तक की पैडिंग 40 है, फिर 10 पिक्सल उसका बॉर्डर है, फिर 40 पिक्सल पैडिंग है, ठीक है। ओके सो पैडिंग और मार्जिन आई होप समझ में आ गई होगी। पैडिंग मतलब बॉर्डर से अंदर की चीजें। बॉर्डर तो तुम लोग को मैंने पिछली क्लास में समझा दिया था, ऐसे बॉर्डर बन जाता है, उसे बॉर्डर बोलते हैं। और पैडिंग उसके अंदर का स्पेस, मार्जिन उसके बाहर का स्पेस, ठीक है। ठीक है, क्लियर है। जी भाई। लेट्स सपोज एक घर है ना, एक ग्राउंड है लेट्स सपोज, ठीक है। एक ग्राउंड है, उसके बीच में एक घर बना दो। ग्राउंड मतलब ग्राउंड के चारों तरफ वॉल है, ठीक है, बीच में एक घर है। तो घर से और वॉल तक की जो दूरी होगी, जो बीच में खाली जगह होगा, उसे बोलते हैं पैडिंग। बाकी दीवार के बाहर जो पूरा एरिया है उसे बोलते हैं मार्जिन। ये स्टाइल करने में बहुत काम आता है। तुम लोग जब भी डेवलपमेंट करोगे, स्टाइलिंग करोगे, ये मार्जिन पैडिंग बहुत काम आएगा, ठीक है। कोई भी कंफ्यूजन हो अभी से बता दो, ठीक है। बाकी ये सब तो तुम लोग सीख जाओगे, शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी। पैडिंग टॉप लिखोगे सिर्फ तो टॉप पे लगेगी, पैडिंग लेफ्ट लिखोगे तो लेफ्ट पे लगेगी, पैडिंग राइट लिखोगे तो राइट पे लगेगी, पैडिंग बॉटम लिखोगे तो सिर्फ बॉटम पे लिखेगी। सिर्फ पैडिंग 10 पिक्सल लिख दोगे तो चारों तरफ लग जाएगी। पैडिंग 10 30 ऐसे 2 बार लिख दोगे तो ऊपर नीचे दाएं बाएं लग जाएगी। 3 बार लिख दोगे तो इसको भूल ही जाओ, इसको करोगे तब समझ में आ जाएगा। फिलहाल इतना जानो कि पैडिंग टॉप, पैडिंग बॉटम, पैडिंग लेफ्ट, पैडिंग राइट, ठीक है। सिर्फ पैडिंग लिखोगे चारों तरफ, ठीक है। आई होप समझ में आ गया। अगर समझ में आ गया तो आगे बढ़ सकते हैं हम। किसी को कोई सवाल तो पूछ ले। आई एम की पॉज कर रहा हूँ मैं 20 सेकंड के लिए ओनली।
साहिल तुमने स्क्वायर निकाल दिया क्या? चारों तरफ को बता दिया क्या? ओके चलो, आई थिंक सबको समझ में आ गया। किसी को नहीं समझ में आया तो दोबारा पूछ सकता है यार, शर्माने की कोई जरूरत नहीं, मैं 10 बार बताऊंगा, ठीक है? पर आई होप तुम लोग अच्छे से समझ में आ जाए, तुम लोग को प्रैक्टिस भी करते रहो बार बार, ठीक है? अच्छा, इस कोड को रहने देते हैं, बाद में किसी को चाहिए तो। सिंपली हम नेक्स्ट पढ़ने जा रहे हैं। अच्छा, स्टाइल जो मैं जो स्टाइल कर रहा हूँ वो इंटर मतलब इनलाइन स्टाइल कर रहा हूँ। तो तुम लोग एक्सटर्नल भी कर सकते हो, एक्सटर्नल सबसे अच्छी होती है। या तुम लोग यहाँ टॉप पे भी कर सकते हो, इसमें स्टाइल लिख के, है ना? ये वाला अच्छा होता है। अभी मैं जल्दी जल्दी के लिए कर रहा हूँ पढ़ाने के लिए, पर ऐसे तुम लोग करना, तुम लोग एक्सटर्नल वाला करना, ठीक है? जब भी प्रैक्टिस करना। ओके, नेक्स्ट है हमारा हाइट एंड विड्थ। नेक्स्ट है हमारा हाइट एंड विड्थ क्या होता है सीएसएस में। मोस्टली तुम लोग को पता ही है हाइट एंड विड्थ, बहुत लोग तो लगा ही चुके हैं, ठीक है? तो एक डिव है, कोई भी डिव है या कोई भी कंपोनेंट है या पैराग्राफ है या कुछ भी है, कोई भी चीज है, उसको तुम एक हाइट दे सकते हो, एक विड्थ दे सकते हो, मतलब फिक्स कर सकते हो उसको। जैसे ये वाला डिव है, इसको हमने 100 पिक्सल हाइट दे रखा है, 2 पिक्सल, मतलब 100 पिक्सल लंबाई दे रखी है, 100 पिक्सल, 200 पिक्सल चौड़ाई दे रखी है, ठीक है? बॉर्डर 1 पिक्सल का दिया है, सॉलिड दिया है, ब्लैक दिया है, ब्लैक कलर का बॉर्डर है, सॉलिड है, और 1 पिक्सल है, ठीक है? इसकी हाइट हम बढ़ाते हैं, 500 पिक्सल कर देते हैं, हो सॉरी, 500 पिक्सल, ठीक है? ये 500 पिक्सल, देखो इसकी हाइट हो गई, इसकी विड्थ हो गई 200 पिक्सल, विड्थ भी बढ़ा देते हैं 300 पिक्सल, ठीक है? हो गया। हाइट विथ नॉर्मल सिंपल वाला समझ में आ गया, इसमें तो कुछ था ही नहीं। पहले नंबर की बेसिक यूसेज था हाइट का, सिंपली ऐसे हम किसी चीज को हाइट और विड्थ दे सकते हैं। दूसरा एक आता है परसेंटेज, मतलब परसेंटेज दे सकते हैं। परसेंटेज बेसिकली क्या होता है, अपने पेरेंट डिव को, मतलब अपने अब्बा को वो ख्याल में रखता है, ठीक है? जैसे एग्जाम्पल के तौर पे इसको कमेंट करते हैं, ठीक है? री ओके, एक सेकंड, ठीक है? ये एक डिव है, ठीक है? ये एक डिव है, इसको हमने 200 पिक्सल हाइट दे रखी है, 200 पिक्सल लंबाई है, 200 पिक्सल इसकी चौड़ाई है, ठीक है? अब इसके अंदर भी हम एक डिव बना लेते हैं, ठीक है? इसके अंदर भी हम एक डिव बना लेते हैं, ठीक है? इसके अंदर एक डिव है जिसको हमने 50% हाइट दे रखी है, 50% विथ दे रखी है। तो इसको पता कैसे चला कि 50% क्या है, ठीक है? 50% ये क्या है? तो ये क्या करेगा, अपने पेरेंट को देखेगा, मतलब इसका पेरेंट ये है ना? इसका पेरेंट ये है, तो इसके पेरेंट की हाइट थी 200 पिक्सल, तो इसने 50% जब लिया तो वो उसका आधा ले लेगा, मतलब 100 पिक्सल ले लेगा, ठीक है? इसको मैं 70 करूंगा, तुम लोग देखते जाना, बढ़ जाएगा ये, ठीक है? इसकी हाइट 70% हो गई, ठीक है? इसकी विथ मैं 90 कर देता हूँ, देखो विथ एकदम चिपक जाएगी उसमें जाके, ठीक है? और 690 हो गई क्या? 90, ठीक है? आई होप समझ में आ गया होगा परसेंटेज वाला। परसेंटेज क्या करता है, पेरेंट की हाइट से परसेंटेज निकाल के कैलकुलेट कर लेता है। जैसे इसका पेरेंट 200 है, इसको मैंने परसेंट में लिखा, हाइट 50% अंदर वाला डिप, ठीक है? अब मुझे कोई सवाल का जवाब बताओ कि ये जो अभी अंदर वाला डिप है, करंटली दो डिप है, दो डब्बे हैं, जो दूसरा डब्बा है उसको बीच में कैसे लाया जाए? अभी देखो ऊपर की साइड है ना, 100 पिक्सल का है, ऊपर कोने में चिपका हुआ है, उसको बीच में कैसे पैडिंग से लाएंगे? लाएंगे, पैडिंग से। बताओ, आर यू श्योर? चाहिए अच्छा पर किस में, अच्छा ठीक है, पैडिंग से ला सकते हैं, तुम्हारा जवाब सही है। किस में पैडिंग लगाएंगे, कौन से वाले टीम में? लेकिन वाले सेकंड वाले टीम में लगाएंगे? तुम कह रहे हो सेकंड वाले टीम में पैडिंग लगाएंगे तो बीच में आ जाएगा, यही ना? बोलो भाई। फर्स्ट वाले में, फर्स्ट वाले में लगाएंगे, फर्स्ट वाले में। फर्स्ट वाले में पैडिंग लगाएंगे तो वो बीच में आ जाएगा, सही है, यही ना? जी जी। ओके, लेट्स ट्राई। 50 पिक्सल दे के देखते हैं क्या हुआ है, बताओ जल्दी से। क्या हुआ है, जल्दी से बताओ, बताओ बताओ जल्दी बताओ, क्या हुआ है, क्या ऑब्जर्व किया तुम लोगों ने पैडिंग जब मैंने दिया है?
ठीक है, पैडिंग में हटाता हूँ फिर से। अभी देखना, पैडिंग में फिर से लगाता हूँ, तो गौर करना क्या हुआ है, क्या हुआ है बताओ, जल्दी से बताओ, समझ नहीं आया क्या? देखो, जब मैंने ऊपर वाले को पैडिंग दी, अभी मेरा जो बॉक्स है वो 200 पिक्सल का है। जब मैंने पैडिंग दी तो वो ऊपर वाला बॉक्स अपने आप को पैडिंग दे रहा है, अपने आप को चारों तरफ अंदर से जगह दे रहा है। मतलब अंदर वाले बॉक्स को कुछ नहीं हो रहा है, ऊपर वाला बॉक्स अपने आप को अंदर से जगह ले रहा है, बॉर्डर के नीचे से। जो बीच वाला बॉक्स है वो वहीं के वहीं है, और हमारे ऊपर वाले बॉक्स की लंबाई बढ़ गई है 50-50 पिक्सल चारों तरफ। जब वो 200 पिक्सल का था तो वो चार, मतलब 50 पिक्सल बढ़ गया है, ठीक है। ये दिक्कत हुई है, ठीक है। तो इसको तो नहीं दे सकते, हालांकि वो एक कंसेप्ट है। अगर तुम 150-150 पिक्सल कर लो तो वो भी कर सकते हो, लेकिन तुम्हारा बॉक्स बड़ा हो जा रहा है। तो ये भी एक तरीका है, लेकिन अगर हम अंदर वाले को देते हैं, अंदर वाले को तो पैडिंग हम नहीं दे सकते, क्योंकि अंदर वाले को पैडिंग देंगे तो जो हमारा टेक्स्ट है वो बीच में आएगा। देखो, वो बीच में आएगा टेक्स्ट हमारा, है ना। उसकी वजह से हमारी विड्थ बढ़ जा रही है ना। मार्जिन दे के देखते हैं अंदर वाले को। अच्छा, ऊपर वाले को मार्जिन देंगे तो क्या होगा? एनीवन प्लीज टेल। ऊपर वाले को हम मार्जिन देंगे तो क्या होगा? 100 पिक्सल लेस सपोज मार्जिन देते हैं, जल्दी बताओ। बड़े वाले डिव को मार्जिन देंगे 100 पिक्सल तो क्या होगा? अरे सब मीट पे हो भी भाग गए हो तो यार। भाई अगर बड़े वाले को मार्जिन दे देंगे तो उसके अगल बगल, उसके बाहर जो अगल बगल स्पेसेस है वो बढ़ जाएंगी। वेरी गुड। क्या गलत लिखा है मैंने? अच्छा, क्या गलत लिखा है मैंने? अच्छा, स्पेलिंग गलत कर दी क्या? देखो, चारों तरफ 100 पिक्सल का मार्जिन इधर आ गया, मतलब हमारा बॉक्स थोड़ा सा इधर आ गया, ठीक है। अब हमारा सेकंड टास्क था कि हमें बीच वाले बॉक्स को थोड़ा बीच में लाना है, पैडिंग और मार्जिन का यूज करके, जो भी कंपेटेबल हो हमारे लिए, ठीक है। मार्जिन यूज करके देखते हैं हम। मार्जिन 10 पिक्सल, ठीक है। 10 पिक्सल मार्जिन हमने किया, थोड़ा सा इधर आया, ठीक है, हमारा काम हो रहा है। 20 पिक्सल किया, इधर चला गया, बहुत ज्यादा 200 पिक्सल हो गया, सॉरी, इधर चला गया, ठीक है। 30 पिक्सल करके देखते हैं। 30 पिक्सल, 30 पे इधर आ गया, 40 करके देखते हैं। 40 पे ठीक ठाक बीच में आ गया है। 50 पे आई थिंक पूरा आ जाएगा, ठीक है। 50 पिक्सल मार्जिन, ठीक है। अब देखो हुआ क्या है, ब्राउजर में तुम लोग को दिखाता हूँ। देखो, हमारे पास दो डिव हैं करेंटली, ठीक है। एक डिव है ये, अभी जिस पे सिलेक्ट है, ये सबसे टॉप डिव है। इसके चारों तरफ, चारों तरफ, यहाँ ये देखो, यहाँ से ये फिगर है, ठीक है। इसके चारों तरफ मार्जिन है, ठीक है, 8 पिक्सल की मार्जिन है, ठीक है। अंदर वाला बॉक्स हम देखते हैं, जो हमने सॉल्व किया है, बीच में लेकर आया है। कितनी मार्जिन हम लोगों ने दी थी? सॉरी, बिगर वाला डिव ये है। हाँ, कि ये है बिगर वाला डिव, ठीक है। इसको देखो, यहाँ पे तुम लोग ब्राउजर में इंस्पेक्ट करके, जब ब्राउजर में इंस्पेक्ट करोगे और यहाँ पे जाओगे, इस कंपोनेंट को सिलेक्ट करोगे ना, तो यहाँ पे देख भी सकते हो कि इसको हमने मार्जिन, जो हमारा आउटर डिव है, बड़ा वाला डिव है, इसमें देखो 100 पिक्सल मार्जिन है, यहाँ 100 लिखा भी है, तो क्या यहाँ 100 लिखा भी है। इसमें 100% मार्जिन है, 0.8 इसका बॉर्डर है, ठीक है। और अंदर वाला जो हमारा बॉक्स है वो 200 बाई 200 का है, ठीक है। अब इसके अंदर वाला बॉक्स हम देखते हैं, ये है अंदर वाला, ठीक है। ये है अंदर, ये बाहर वाला है, ये बाहर वाला है, ये अंदर वाला, ठीक है। ये बाहर वाला है, ये अंदर वाला है। बाहर वाले के चारों तरफ देखो 100 पिक्सल का स्पेस है, मार्जिन है, और अंदर से कुछ नहीं है। बॉर्डर है, अंदर ब्लू कलर का कंटेंट है। बाहर वाले डिव के लिए जो पूरा ब्लू कलर है वो उसका कंटेंट है, कोई भी पैडिंग नहीं है। पैडिंग हमेशा ग्रीन ग्रीन में शो होती है, ठीक है। ले सपोज अभी मैं यहाँ पे पैडिंग लगा देता हूँ, पैडिंग, ठीक है, मैं पैडिंग लगा देता हूँ। ओके, देखो, जो ग्रीन में है, अभी मैं बड़ा वाला डिव दिखा रहा हूँ, सबसे टॉप वाला, जो ऑरेंज कलर में है वो मार्जिन है, जो जो ब्लैक कलर में है वो बॉर्डर है। बॉर्डर बहुत पतला सा है, मैं मोटा कर देता हूँ उसको, 1 मिनट, इसको एटलीस्ट 5 कर देते हैं।
ठीक है, ठीक है। जो जो बाहर है वो मार्जिन है, जो ब्लैक कलर है ब्राउनिश टाइप का, वो बॉर्डर है जो है 5 पिक्सल का। उसके अंदर ग्रीन कलर जो है वो उसकी इसकी पैडिंग है इस div की। इस div की अभी बात हो रही है, देखना। ये चीज़ गौर करना, हर हर एलिमेंट अपने आप की मार्जिन पैडिंग रखता है, ठीक है? हर एलिमेंट अपने आप की मार्जिन पैडिंग रखता है। अभी जो टॉप div हमने बनाया है उसकी ये मार्जिन पैडिंग है। कोई और तुम लोगे तो उसकी अलग रहेगी, ठीक है? अभी इसकी क्या है, बाहर मार्जिन है, फिर ग्रीन कलर जो है वो पैडिंग है। उसके अंदर जो जितना ब्लू कंटेंट है वो उसका वो है, कंटेंट है, ठीक है? उसके बाद अंदर वाला div देखते हैं हम। देखो ये है अंदर वाला डिव। जो इसके बाहर जगह खाली है व्हाइट कलर, वो बाहर वाले डिव की पैडिंग थी, इसलिए इसमें इंक्लूड नहीं है। अंदर वाले डिव में क्या क्या है? अंदर वाले डिव में पैडिंग है कि नहीं? कोई बताओ, यस और नो। अंदर वाले डिव में पैडिंग है कि नहीं? नहीं है। वेरी गुड, नहीं है। क्योंकि ग्रीन कलर अगर होता यहाँ पे तो होती, ठीक है? सिर्फ मार्जिन है ना, और कंटेंट है उसका। ठीक है, अब कोई मुझे सवाल जवाब बताओ, जो 50% ऑफ पेरेंट लिखा हुआ है, जो 50% ऑफ पेरेंट लिखा हुआ है उसको मुझे टॉप से थोड़ा सा नीचे लेके जाना है, तो कैसे लेके जाऊं? मार्जिन, अगर मार्जिन टॉप वाली लगा दे तो। अगर वो पैराग्राफ में लिखा होता मैंने, अगर ये मैं अपने पैराग्राफ में लिखा होता तो मार्जिन लगा सकता ना। अगर अभी मार्जिन लगा दूं तो टॉप से मार्जिन लेके खुद पूरा डब्बा ही नीचे आएगा ना, मार्जिन लगा तो है ना। मार्जिन लगा तो है ना, तुम कह रहे हो मार्जिन लगा दो टॉप से। मार्जिन लगा तो है ना। मार्जिन में टॉप से करता हूँ वो तो पूरा डब्बा आएगा ना नीचे। वो तो पूरा डब्बा आ रहा है ना। मुझे सिर्फ टेक्स्ट को नीचे करना है ना। सिंपली पैडिंग दे दूंगा यार मैं, कि टेक्स्ट भाई तुम ऊपर से थोड़ा जगह छोड़ दो, है ना, पैडिंग टॉप दे दूंगा। मार्जिन बाहर की चीजें, ठीक है, पैडिंग अंदर की चीजें। 50 हाँ पिक्सल भाई, समझ देते गया। हैं। ओके, 10 पिक्सल ही देते हैं। देखो थोड़ा सा नीचे आया, इसको हम बढ़ा के 20 करते हैं, और नीचे आएगा, ठीक है। इसके और भी तरीके हैं, अभी सब सीखोगे एक एक करके। फिलहाल ये बताओ, हाइट विथ मार्जिन पैडिंग, कोई कंफ्यूजन है? हाइट विथ तो सिंपल है भाई, किसी को हाइट विथ दे सकते हो तुम। और कौन से मेथड है? और तो कोई मेथड नहीं है। ऑटो मतलब अपने आप वो लेता रहेगा जितना उसका कंटेंट बढ़ता रहेगा। अच्छा, मैक्स हाइट मिन हाइट दे सकते हो तुम। मैक्स हाइट मिन हाइट में तुम लोग को दिखा देता हूँ क्या होता है। थोड़ी थोड़ी ये सब प्रॉपर्टी भी दिखा देता हूँ, ठीक है। इसको करते हैं कमेंट। देखो अभी इसमें क्या है, इसमें हमने मैक्स विथ दे रखा है 400 पिक्सल, ठीक है, और मिनिमम विथ दे रखा है 200 पिक्सल। अब तुम लोग अगर इस टेक्स्ट को हटा दो, ठीक है, दो डिव लेके चलते हैं तब समझ में आएगा ज्यादा अच्छे से। एक ये डिव है, ठीक है, इसमें मैं कुछ कंटेंट लिखता हूँ। सेम इसको बॉर्डर दे देता हूँ, क्लास बॉर्डर 1 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। ये बॉर्डर हो गया। आई होप बॉर्डर तुम लोग को याद है, नहीं याद है तो प्रैक्टिस कर लेना फिर से। तुम लोग हट जाओ यार अभी के लिए। ठीक है, इसको थोड़ा सा स्पेस देते हैं ऊपर से। मार्जिन टॉप 50 पिक्सल। ऊपर ऊपर जो डब्बे पे सटा हुआ है ना उसको मैं थोड़ा सा नीचे लाना चाह रहा हूँ, ठीक है। अब ये देखो ये हो गया। अब देखो दोनों डिव में जो डिफरेंस है, ऊपर वाला डिव है, दोनों तो है डिव ही, ठीक है, लेकिन जो ऊपर वाला डिव है उसकी विथ जो है 400 पिक्सल है मैक्सिमम, ठीक है। अब मैं इसके अंदर और टेक्स्ट लिखता हूँ, टेक्स्ट लिखता जाता हूँ, ठीक है, टेक्स्ट लिखता जाऊंगा, ठीक है, स्पेस, ठीक है, ठीक है। अब देखो वो 220 420 से ज्यादा नहीं बढ़ रहा है वो कंटेंट, मतलब कम होता दूसरी लाइन में पहुंच जा रहा है। लेकिन इसमें देखो, इसमें देखो पूरी लाइन जाएगा। अब ले सपोज मैं यहाँ पे मैक्सिमम विथ लगा देता हूँ, कि भाई तू मैक्स विथ इतनी ही लेके चल, 200 पिक्सल ही लेके चल, मतलब 200 पिक्सल ही लेके चल, ठीक है।
क्या यार, कितना गलत कर रहा हूँ मैं। ठीक है। ओके ओके। हाइट मैक्स विथ ना। देखो मैंने डाल दिया कि भाई मैक्स विथ 300 पिक्सल ही लेके चल। अब इसने क्या किया, 300 पिक्सल पे अपने आप को फोल्ड कर लिया, मतलब इसकी मैक्स विथ ज्यादा से ज्यादा इतना ही चौड़ा ये हो सकता है, इससे ज्यादा चौड़ा नहीं हो सकता। ये होता है मैक्स विथ। सेम इसी तरीके का कॉन्सेप्ट है मिनिमम विथ। ठीक है, मिनिमम विथ। मैं इसको पैराग्राफ स्पैन के कॉन्सेप्ट में समझाता हूँ। स्पैन। ठीक है। हाई स्टाइल। मार्जिन दे देते हैं टॉप 50 पिक्सल, थोड़ा इसको नीचे लेके आते हैं, बॉर्डर। ठीक है। ठीक है। अभी देखो, अभी क्या हो रहा है, ये जो स्पैन है ये एकदम चिपका हुआ है और इतना बड़ा है। ठीक है, अभी इतना बड़ा है ना। अब मैं इसको मैक्सिमम विथ दे देता या मिनिमम विथ दे देता हूँ, मैक्सिमम तो तुम लोग को समझ में आ गया। मिनिमम विथ मैंने 400 दे देता हूँ, लेट्स सपोज। ठीक है, 400 पिक्सल। ठीक है, अभी कितना बड़ा डब्बा है, इतना बड़ा है। मिनिमम विथ में 400 अगर पिक्सल दे देता हूँ। स्पैन पे काम नहीं करता है कि कुछ गलत लिख रहा हूँ मैं। मिनिमम विथ 100 पिक्सल। 300। ये बताओ, ये काम नहीं करता है इस। ओके, लेट्स डिबग दिस। ये आ जाते हैं हम। फैन पे ये प्रॉपर्टी काम नहीं करती है। स्पैन पे काम नहीं करती है, राइट। ठीक है। हाँ, स्पैन पे काम नहीं करती है। मिनिमम विथ और मैक्सिमम विथ, आई थिंक ये ब्लॉक एलिमेंट पे ज्यादा काम करती है क्या। लेस इसको कन्वर्ट करते हैं हम H1 या H2 वगैरह में। हाँ, H1 H2 में आई थिंक काम करेगी। 200 पिक्सल। ड्यू पे ही काम करेगी क्या, पैराग्राफ पे। सिर्फ ड्यू पे काम करेगी। अच्छा अच्छा अच्छा। एक चीज हम लोग गौर नहीं कर रहे हैं कि मिनिमम विथ हमने 300 पिक्सल दे रखी है और मैक्सिमम विथ कितना भी हो सकता है। इसलिए ये मैक्सिमम तो ले ले रहा है, मतलब पूरा विथ ब्राउजर का हाइट ले रहा है ब्लॉक एलिमेंट। इसकी वजह से हमें कुछ पता नहीं चल पा रहा है मिनिमम है कि नहीं। और इस पेन पे ये काम नहीं कर रहा है। ठीक है, तो मिनिमम विथ का एग्जांपल हम कैसे देख सकते हैं। एन एग्जांपल ऑफ मिनिमम विथ। मैक्स तो समझ में आ गया, जैसे मैक्स। ओके। मैक्स तो समझ में आ गया, जैसे मैक्स विथ अगर तुम देते हो यहाँ पे 200 पिक्सल। ठीक है, तो यहाँ 200 पिक्सल तक ये अपनी विथ ले लेगा। ठीक है, मिनिमम विथ इसी तरह कम से कम इतनी होनी ही चाहिए। यही होता है मिनिमम विथ। ठीक है, इसका रियल एग्जांपल आएगा तो मैं बताता चलूंगा, डोंट वरी। ठीक है, अभी के लिए बताओ, किसी को कोई दिक्कत है। कितनी चीजें हमने पढ़ी। हाँ, हमने 3 चीजें पढ़ी हैं, मार्जिन, पैडिंग, हाइट, विथ। 3 चीजें हमने पढ़ी है, मार्जिन, पैडिंग, हाइट, विथ। किसी को इतने में कोई कंफ्यूजन है तो बताओ। मार्जिन, पैडिंग, हाइट, विथ। ऐसे ही होता है, सीएसएस का स्ट्रक्चर ऐसे ही होता है। सबसे टॉप पे मार्जिन होती है, फिर बॉर्डर होता है, फिर पैडिंग होती है, अंदर कंटेंट होता है। जो मैंने आप लोगों को यहाँ पे दिखाया था वो वाली पिक्चर से। दिस वन ना, ये यहाँ से भी देख सकते हो, यहाँ से भी देख सकते हो। ये हमारा आउटर डिव है, ऑरेंज वाला। ऑरेंज वाला हो जाएगा हमारा मार्जिन, ग्रीन वाला हमारा पैडिंग, ब्लू जितना है वो हमारा कंटेंट। ठीक है, कोई कंफ्यूजन किसी को। मार्जिन, पैडिंग, हाइट, विथ, ये 4 कॉन्सेप्ट में कोई दिक्कत है। 3 कॉन्सेप्ट बेसिकली, हाइट विथ तो सेम चीज हो गई।
ये 3 कॉन्सेप्ट पे कोई दिक्कत है? पैडिंग क्या होता है? क्लियर एन एरिया अराउंड द कंटेंट। बॉर्डर क्या होता है? अच्छा, पैडिंग हमेशा ट्रांसपेरेंट होती है, ठीक है? मार्जिन भी ट्रांसपेरेंट ही होती है, उसको हम कोई कलर नहीं दे सकते। हाँ, उसके अराउंड उसके स्पेसेस को कलर दे सकते हैं, ठीक है? समझ में आ गया? कोई दिक्कत है किसी को? मार्जिन, पैडिंग, हाइट, विड्थ। ये देखो, ये है ना, देखो ऑरेंज कलर का है, जो ऑरेंज कलर का है वो है मार्जिन, ठीक है? और जो ग्रीन कलर का है वो है बॉर्डर, ठीक है? आई थिंक इसमें पैडिंग नहीं है, कि है? कलर दे दिया गया है क्या? हाँ, पैडिंग नहीं है इसमें, ठीक है? देख के भी पहचान जाओगे यहाँ से। पैडिंग है 20, 100। ओके, किसी को कोई कंफ्यूजन? किसी को कोई कंफ्यूजन? क्लियर हो गया? आगे बढ़े? हैंड रेस करो जिसको जिसको क्लियर हो गया। आई एम टेकिंग हाफ मिनट, आधा मिनट दे रहा हूँ मैं। आधा मिनट दे रहा हूँ मैं। बस एक बच्चे को समझ में आया क्या? एक ही बच्चा हाथ उठाया है। जल्दी जल्दी करो यार, ऑलरेडी हम लोग पीछे चल रहे हैं, 2 वीक का छुट्टी ले लिया तुम लोगों ने। अच्छा, 5 लोगों ने हाथ उठाया यार, मैंने देखा ही नहीं। चलो बढ़िया, बढ़िया, बहुत अच्छे, समझ में आ गए सबको। असाइनमेंट कोई नहीं करके भेजता है फिर भी। ये कॉलेज में मिलूंगा किसी दिन तुम लोगों से मैं, लाइव सवाल मैंने भेज पूछूंगा दिया था। तब बताऊंगा। तुम्हारा असाइनमेंट लेकिन इतना प्योर रहता है ना यार, मुझे शक हो जाता है। मतलब इतना परफेक्शन अरे कैसे कर सकते हो? ये चैट जीपीटी से देखता है भाई, चैट नहीं, जीपीटी से। उमर तुम्हारा भी प्योर रहता है नहीं एकदम। नहीं भाई, अरे दोनों उमर चैट भाई को जीपीटी समझना से पड़ेगा। देखते हैं। तुम लोग का असाइनमेंट देख के मतलब मैं दंग रह जाता हूँ, कैसे? मतलब इतना प्योर शॉट कैसे लग जाता है? भाई अरे को भाई थोड़ा लोग साइंस, पूरा फिर हमको भी वक्त थोड़ा रहता बता है देता एकदम। है। लगता है कि एक एक वर्ड देख देख के करते हैं। अच्छा, एक एक बार देख देख के करते हो? चलो कोई हाँ, दिक्कत हम नहीं भी है। कभी कभी देखते हैं। जब हम भी देखते हैं तो कहते हैं भाई अच्छा एकदम सटीक बनाता है, मतलब उसमें कोई मिस्टेक नहीं मिलता है। और खुद पे डाउट होता है कि हम लोग पढ़े क्या है, इतना अच्छा ये लोग कर रहे हैं। पहले अपने से किया करो, देखना कोई दिक्कत नहीं है। कॉपी मत करना, मैंने हमेशा यही बात लेकिन समझाई कि कॉपी पेस्ट मत करना। भाई कॉपी नहीं करते देख के भाई। लिख, देख के लिख लेना, वो सही है। मतलब तुम इधर एक साइड देखना, इधर एक साइड लिखना, वो सही है। वो तुम्हारे दिमाग में बैठता जाएगा, एक बार याद हो जाएगा। लेकिन अगर तुमने कॉपी कंट्रोल C कंट्रोल V कर दिया, तो तुम्हारे दिमाग में कुछ नहीं रहेगा, ठीक है? तो ये ध्यान रखना हमेशा। ओके, सो हम बॉक्स मॉडल पढ़ा के बॉक्स मॉडल स्टार्ट करते हैं, उसके बाद क्लास खत्म करते हैं। बॉक्स मॉडल बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट है, बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट है, मतलब बहुत काम आता है ये। इसी से वेबसाइट ही बनती है, समझ लो। भाई 5 7 मिनट बाद स्टार्ट कीजिए ना तो मेरा मोबाइल ऑफ होने वाला है, क्या रूम पे याद, क्या पहुंचने में स्टार्ट टाइम करें? लगता है। 5 5 10 मिनट बाद स्टार्ट कीजिए तो सब। रास्ते में मेरा मोबाइल ऑफ होने वाला है, तो ठीक रहता। चलो ठीक है, नहीं तो करना रिवाइज चाहते कर तो देंगे, कर तुम लीजिए, कोई टेंशन बात मत। टेंशन मत, तो रिवाइज कर देंगे। अभी बॉक्स नहीं नहीं। आया क्या? अभी फॉन्ट भी बचा हुआ है यार। चलो रुक जाओ, फॉन्ट कवर कर लेते हैं, उसके बाद बॉक्स कवर करते हैं, ठीक है? फॉन्ट तो बहुत इजी है यार, ठीक है। सिंपली ना, तुम क्या करो, सिंपली कोई भी टेक्स्ट को फॉन्ट दे सकते हो, है ना? ये कहाँ से आ गया? इसको हटा देते हैं अभी के लिए। ठीक है, फॉन्ट बहुत इजी है यार।
देखो स्टाइल दोगे, फॉन्ट फैमिली लिखोगे, उसके आगे जो भी फॉन्ट का नाम है, तुम लोग गूगल से भी उठा सकते हो फॉन्ट, ठीक है? गूगल फॉन्ट, गूगल फॉन्ट खोलोगे, यहाँ पे आओगे, यहाँ पे तुम्हें अनलिमिटेड फॉन्ट मिल जाएंगे, ठीक है? कोई भी हम एक चूज करते हैं, ये वाला चूज करते हैं, मस्त है। ठीक है, सपोर्ट करेगा कि नहीं? ये रहा गेट फॉन्ट, ठीक है? सी हाउ टू यूज, सपोर्ट करना चाहिए, नहीं सपोर्ट करेगा तो फिर हम लोग का मेहनत खराब होगा। गेट एम्बेड कोड, अच्छा इसको कनेक्ट करना पड़ेगा क्या, कि नॉर्मल से मिलेगा? इसे ट्राई करते हैं। पता नहीं कुछ फर्क तो नहीं आया, दूसरा फॉन्ट ट्राई करते हैं। ओके, कोई और फॉन्ट ट्राई करते हैं। ये वाला करते हैं, गेट फॉन्ट, कोड दे दो, कोड सी हाउ टू यूज, गेट एम्बेड कोड, इसका नाम है प्ले फेयर डिस्प्ले, ठीक है? लेट्स सी ये सपोर्ट करता है कि नहीं वीएस कोड। ऐसे सपोर्ट नहीं करता तो हम इसको डाउनलोड करके भी कर सकते हैं, इसमें बहुत सारी चीज़ें सपोर्ट नहीं करती है, तो उस पूरे फॉन्ट को डाउनलोड करना पड़ता है, एम्बेड करना पड़ता है या लिंक करना पड़ता है। जैसे ये है ना, यहाँ से इसको लिंक करना पड़ता है, यहाँ से ये चीज़ें लेके आनी पड़ती है हमें, ये चीज़ तब वो चलने लगता है। तो बहुत सारे फॉन्ट ऐसे होते हैं, लेकिन बहुत सारे डिफ़ॉल्ट भी होते हैं, जैसे अभी जो करंट लगा हुआ है, ठीक है? अभी देखो एरियल लगा है इसमें, इसमें टाइम्स न्यू रोमन लगा है, इसमें क्योरियल लगा है। ठीक है, इसको हम बदल भी सकते हैं, आई थिंक सजेशन देगा ही कौन सा फॉन्ट लेकर आए। मोनो इसको इसी ट्राई कर, रुक जाओ नई लाइन लेते हैं। हम्म, ये देखो ये फॉन्ट है एरियल, सिंपली हमको लिखना है फॉन्ट फैमिली एरियल सैंस सेरिफ, ठीक है? तो वीएस कोड बहुत सारे फॉन्ट सपोर्ट करता है जो बेसिक लेवल के हमारे यूज के फॉन्ट होते हैं। अगर वो नहीं करता है तो गूगल फॉन्ट से हम बहुत सारे फॉन्ट उठा लेते हैं, मोस्टली ये सपोर्ट कर लेता है, ठीक है? अगर नहीं सपोर्ट करता है तो सिंपली सिंपली यहाँ आएंगे हम लोग, यहाँ से गेट इम्बेड कोड करेंगे, और ये जो है इसको अपने HTML में लगा लेंगे, ठीक है? इसको अपने HTML में टॉप पे यहाँ लगा लेंगे, ठीक है? ये अब ये सपोर्ट करने लगेगा, जो वाले फॉन्ट का हमने लगाया है उस फॉन्ट को अब हम यूज कर सकते हैं, ठीक है? तो ये सिंपल तरीका होता है अनलिमिटेड फॉन्ट पाने का। बेसिकली यहाँ पे VS कोड बहुत सारे सपोर्ट, VS कोड क्या कोई भी वेबसाइट बहुत सारे फॉन्ट सपोर्ट करती है विदाउट एनी लिंक के, ठीक है? तो यहाँ पे एरियल हमने दिया, फॉन्ट फैमिली एरियल, फॉन्ट फैमिली टाइम्स न्यू रोमन, इसमें बेसिकली क्या होता है फॉन्ट चेंज हो जाता है, अलग अलग तरीके का हो जाता है, ठीक है? यही सिंपल सा है फॉन्ट। आई होप फॉन्ट में तो कोई दिक्कत नहीं है, बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है लेकिन बहुत मज़ेदार। हम लोग टेस्टिंग कर रहे हैं अपनी वेबसाइट पे नया फॉन्ट लगाने का, चलो तुम लोग से सजेशन भी ले लेते हैं। लाइव नहीं हुआ है क्या साहिल? क्या नाम है, रन करना पड़ेगा, सॉरी थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन थोड़ा सा काम हो जाएगा मेरा, बस 1 मिनट दो मुझे। सीनियर API, ओके, API npm run dev, next.js npm run dev,
3010 लोकल होस्ट 3010। बस 1 मिनट, तुम लोग से कुछ सजेशन चाहिए इसीलिए ओपन कर रहे हैं। ओके, फॉन्ट समझ में आ गया कि नहीं? तब तक सब लोग बताओ, फॉन्ट समझ में आ गया कि नहीं? हाँ, ओपन हो गया। अब तुम लोग बताओ, ये वाला फॉन्ट अच्छा है कि ये वाला? मतलब ये तो सिंपल फॉन्ट है, कोई फॉन्ट ही नहीं है। ये हम लोगों ने नया फॉन्ट ट्राई किया है। ये अच्छा है या ये अच्छा है? मतलब सिंपल वाला। थोड़ा टेक्सचर में दिखाते हैं। अरे, ये लोड क्यों नहीं हो रहा है? कनेक्टेड तो है डेटाबेस। आई थिंक मैंने यूआरएल बदल रखा है इसीलिए। चलो फिर भी, यहाँ बताओ ये पेज पे कौन सा अच्छा है, या ऊपर की चीज़ें देख के, या होम पेज देखते हैं? ठीक है, ये है ऐसे नॉर्मल, ठीक है। और ये है थोड़ा सा डिज़ाइन वाला फॉन्ट, मिनिमलिस्टिक है बेसिकली, ये एकदम थोड़ा पतला पतला है। दोनों में से कौन सा अच्छा है? अरे बताएगा कोई? समझ में नहीं आ रहा है क्या? दोनों कन्फ्यूजन हो रहा है। सजेशन मांग रहा हूँ यार बस। दोनों में से कौन सा फॉन्ट अच्छा है? भाई ये सेकंड वाला, वाला लग रहा है, ये वाला। सेकंड वाला बढ़िया है, पतला सा जो दिख रहा है। मतलब ये फॉन्ट जो हमने चेंज किया ये वाला अच्छा है? हाँ, ये ये वाला ठीक है। पुराना वाला, ये नॉर्मल है, ये कोई फॉन्ट नहीं है, जो ब्राउजर में आता है वही है सेम। और ये हम लोग फॉन्ट लगाया है अलग से। हाँ भाई, सेकंड वाला ही बढ़िया लग रहा है। चलो इसको इम्प्लीमेंट करने वाले हम लोग सोच रहे हैं, तो इसमें बहुत कंफ्यूजन हो रहा है। बेसिकली ये थोड़ा सा प्रोफेशनल टाइप लग रहा है, लेकिन ये अच्छा लग रहा है, यही कंफ्यूजन है कि कौन सा रखें। कंफ्यूजन वाली क्या बात है, सेकंड वाला बढ़िया है, वही वाली। हम्म। ओके चलो ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने कोर्स में फिर। फॉन्ट सबको समझ में आ गया आई होप। जो सेकंड वाला था वो हमने फॉन्ट लगाया था, जो फर्स्ट वाला था वो नॉर्मल था, ठीक है। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। अच्छा, फॉन्ट को हम लोग थोड़ा सा चलो फॉन्ट में थोड़ी सी और चीज़ें पढ़ लेते हैं। फॉन्ट फैमिली तो हमने बदल दी कि फॉन्ट फैमिली थी, ठीक है। फॉन्ट साइज भी हम बड़ा छोटा कर सकते हैं, ठीक है। इसको बंद कर देते हैं सर्वर को, लैपटॉप का स्टोरेज खा रहा है, ठीक है। हाँ ठीक है, ऊपर वाला जो था फॉन्ट फैमिली था। फॉन्ट साइज देखो हमने 16 पिक्सल दिया। 16 पिक्सल मतलब नॉर्मल जो फाइंड का फॉन्ट का साइज होता है ऑटोमेटिक वाला, वो 16 पिक्सल होता है, ठीक है। उसके बाद 32 34 जितना भी तुम करना चाहो कर सकते हो, जो नॉर्मल होता है वो 16 पिक्सल वाला होता है, ठीक है। और 1.5 एम भी कर देते हैं। एम मतलब कि रिलेटिव टू इस पेरेंट, ठीक है। जब दो डिव हो जाता है तो अगर एम करोगे तो वो पेरेंट के रिलेटिव हो जाएगा, ठीक है। जैसे अगर मान लो तुम्हारा डिव का जो मैं एग्जांपल के लिए तुम लोग को समझा दूं करके। ले सपोज तुमने एक डिव लिखा, ठीक है। इसके अंदर तुमने कुछ लिखा है ना। पैराग्राफ लिया, अब इसके अंदर कुछ लिखा है। अब इस डिव में स्टाइल, फॉन्ट साइज 100 पिक्सल तुमने दे दी, ठीक है। ये फॉन्ट साइज में 100 पिक्सल दे दी, ठीक है। अब जो तुम्हारा पैराग्राफ वाला डिव है वो भी 100 पिक्सल का है, लेकिन तुम चाहते हो ये पेरेंट के डिव के हिसाब से हो, तो तुमने इसको 0.1 एम कर दिया। एम मतलब ये 100 पिक्सल से 0.1 गुना रहेगा, मतलब 1 मेगा पिक्सल रहेगा। 0.5 करते हैं
उसका आधा हो जाएगा, ठीक है। 0.5 0.9 करते हैं, ऑलमोस्ट थोड़ा सा बड़ा रहेगा, ठीक है। तो ये m का होता है अपने पेरेंट ड्यू के रिलेटिव, ठीक है, रिलेटिव टू पेरेंट। सेम फॉर द परसेंटेज, परसेंटेज भी ऐसे ही होता है, ठीक है। आई होप साइज भी समझ में आ गया, साइज। फॉन्ट वेट, उसके बाद होता है फॉन्ट वेट। तुम क्यों आ गए भाई? हाँ, फॉन्ट वेट। फॉन्ट वेट में कुछ कैटेगरीज आती हैं, जैसे नॉर्मल, नॉर्मल मतलब ऐसे नॉर्मल रहेगा। फिर आता है बोल्ड, बोल्ड हो जाता है। फिर लाइट 300। अच्छा, ये 300 से 900 तक जाता है, 300 400 500 600 700 900। तो जितना उसका 100 बढ़ाते जाओगे ना, वो बोल्ड होता जाएगा। एक्स्ट्रा बोल्ड 900 हो जाता है, ठीक है। 300 से 900 तक जाता है। इसको 500 करता हूँ तो ये थोड़ा सा और बोल्ड हो जाएगा, ठीक है, ऐसे। और कुछ है फॉन्ट में, थोड़ा सा इसका स्टाइलिंग भी होता है। ये देखो, नॉर्मल टेक्स्ट, इटैलिक टेक्स्ट, ऑब्लिक टेक्स्ट, ठीक है। ये 3 तरीके की स्टाइलिंग होती है। ये काम नहीं आती, काम तो यही तीनों मेनली आता है, ठीक है। उसके बाद लाइन हाइट होता है। लाइन हाइट क्या होता है? जैसे ना दो लाइन के बीच में जैसे कुछ लिखा हुआ है, मान लो यहाँ पे कुछ ये तीनों लाइन लिखी हुई ना, इसके बीच की जो डिस्टेंस है उसे लाइन हाइट बोलते हैं, है ना। जैसे यहाँ पे देखो, ये 4, ठीक है। यहाँ पे ये देखो, ये जो तीनों लाइन है ना, इसमें ये जो तीनों लाइन है इसमें थोड़ा सा ज्यादा फर्क है और के मुकाबले में, इन सब के मुकाबले में, ठीक है। इसको हम और बढ़ाएंगे तो और ज्यादा फर्क हो जाएगा। 5, ये देखो, ये लाइन हाइट है, मतलब दो लाइनों के बीच की डिस्टेंस उसे बोलते हैं लाइन हाइट, ठीक है। फॉन्ट में ये हो गया। और फॉन्ट में क्या होता है? फॉन्ट की शॉर्ट प्रॉपर्टी लिख सकते हो, ये काम की नहीं उतनी, ठीक है। मेनली ये 4 चीजें हैं, ठीक है। इसको हटा देते हैं, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ये 4 चीजें इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फॉन्ट फैमिली से क्या होता है? फॉन्ट बदलता रहता है, हम फॉन्ट बदल सकते हैं, अलग अलग फॉन्ट कर सकते हैं। फिर आता है फॉन्ट साइज, जिसमें फॉन्ट को छोटा बड़ा कर सकते हैं। फिर आता है फॉन्ट वेट, जो वेट बताता है, मतलब हम इसको गाढ़ा कर सकते हैं, फीका कर सकते हैं, बोल्ड कर सकते हैं। उसके बाद आता है लाइन हाइट, मतलब दो लाइनों के बीच की हाइट, ठीक है। ये होता है। कोई कंफ्यूजन? ठीक है, कोई कंफ्यूजन? कुछ कंफ्यूजन है तो पूछ लो। अच्छा, सीएसएस में इतने टॉपिक हमको कवर करने हैं, ये 9 मेन है। ये 9 टॉपिक सीएसएस में आ जाएंगे तो ऑलमोस्ट सारे कवर हो जाएंगे, पूरी सीएसएस आप लोग को आ जाएगी जितनी आनी चाहिए, ठीक है। तो हम लोग यहाँ तक ऑलमोस्ट पहुँच गए हैं, यहाँ तक। ओ सॉरी, यहाँ तक पहुँचे हैं हम लोग, 4 तक, ठीक है। लेकिन ये सब इजी है, ये सब थोड़े थोड़े एक ही क्लास में हो जाएंगे। इसको आज ही खत्म करते हैं, पोजीशनिंग को। उसके बाद एक दिन में ये तीनों खत्म हो जाएगा, चारों, ठीक है। इसको कल खत्म कर देंगे पूरा, कल सीएसएस खत्म कर देंगे इंशाल्लाह। बहुत करेगा, एक दो टॉपिक बच जाएगा। फिर हम लोग इसके बाद प्रोजेक्ट बनाएंगे, एक नेक्स्ट वीक में हम लोग एक प्रोजेक्ट बनाएंगे HTML और CSS के ऊपर, जिसमें अच्छी खासी आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। और जो थोड़े बहुत नए कॉन्सेप्ट आते रहेंगे वो मैं आपको बताता रहूंगा, ठीक है। ठीक है, पोजिशनिंग एंड लेआउट इन CSS। कोई कंफ्यूजन है? जल्दी से बताओ। पोजिशनिंग एंड लेआउट विथ CSS, ठीक है। पोजीशन हम पढ़ते हैं, पोजीशन का आई थिंक मैंने नोट्स नहीं बनाया है। सी, अच्छा बना है, बना है, पोजीशन का नोट्स बना हुआ है, ठीक है। यहीं से देखते हैं, एग्जाम्पल इन्होंने दिया होगा। देखो, सबसे पहली प्रॉपर्टी है पोजीशन में स्टैटिक, पोजीशन लिख के स्टैटिक लिख दोगे तो वो क्या होगा, वो अपनी जगह स्टैटिक हो जाएगा। ये अभी तुम लोग को नहीं समझ में आ रहा होगा, ये पेज छोटा सा है, हाँ यही पेज देखो। अभी जो करंट पेज है इसमें देखो, ये जो ऊपर की चीज है ये फिक्स है, ठीक है, स्टैटिक है, मतलब रुका हुआ है, कहीं भाग नहीं रहा है। या ये साइड का देखो, ये साइड वाला ज्यादा सही है, ठीक है, साइड वाला। ये देखो साइड में ऐड जो है ये स्टैटिक है, ठीक है। अभी और चीजें देखते हैं आगे, बड़ा सा कोई डायग्राम मिले। रिलेटिव, रिलेटिव क्या होता है? अपने पेरेंट के रिलेटिव होता है, मतलब उसको पेरेंट के हिसाब से
पोजीशन कर सकते हो, ठीक है? जैसे ये अभी जो डिव अभी बॉक्स वाला है, ये रिलेटिव है अपने पेरेंट से और 30 डिग्री लेफ्ट है। रिलेटिव में हमेशा लेफ्ट, राइट, टॉप, बॉटम यूज़ होता है। जैसे हम यहाँ टॉप यूज़ कर दें अगर, टॉप 50 पिक्सल, ठीक है? ये टॉप से 50 पिक्सल नीचे चला गया, ठीक है? लेफ्ट से हम इसको 90 पिक्सल, अभी लेफ्ट से 90 पिक्सल इधर चला जाएगा, ठीक है? ये होता है रिलेटिव, उसको हम हाइट विड्थ के हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। और देखते हैं फिक्स। फिक्स बेसिकली इसको कहीं भी फिक्स कर सकते हैं। इसमें भी टॉप, राइट, बॉटम आता है, ठीक है? मैं इसको रियल वर्ल्ड करके दिखाऊँ तो ज़्यादा सही है। ठीक है, एक-एक करके फिर से दिखाता हूँ मैं, अपने नोट्स वाले से। स्टैटिक वाला तो समझ ही गए हो, पोजीशन रिलेटिव मतलब अपने से रिलेटिव रहता है। कौन-सा वाला देख रहे थे हम लोग? ये वाला ना? इनलाइन स्टाइल दे रखी इन इंटरनल सीएसएस दे रखी है। ओके। अच्छा इसी में गड़बड़ हो गया क्या? आ क्यों नहीं रहा है? आ गया। इसी में आई थिंक कुछ प्रॉब्लम है। ठीक है, हमने फिक्स कर दिया। फिक्स में क्या होता है? अभी के लिए इसको हटा दो, ठीक है? इतनी चीज़ को हटा दो पोजीशन फिक्स, ये। देखो अभी तुमने इस पोजीशन नहीं पढ़ा है, ठीक है? अभी तुमने क्या किया, एक div बनाया, उसको विड्थ दे दिया और हाइट दे दी और एक बॉर्डर बना दिया, ठीक है? अब तुम चाहते हो ये जो div है, ये नीचे राइट साइड कोने में अटका रहे, मतलब वहीं वहीं रहे, हिले ना वहां से। तो इसको सिंपली तुम पोजीशन फिक्स दे दोगे और बॉटम मतलब नीचे तुम्हें लेके जाना है तो बॉटम से जीरो दोगे, नीचे चला जाएगा। अब तुम्हें राइट लेके जाना है तो राइट से जीरो दे दोगे, इधर चला जाएगा, ठीक है? सिंपली इधर चला जाएगा, है ना? अब राइट नीचे से थोड़ा सा ऊपर तुम्हें लाना है तो बॉटम से तुम दे दो इसको 50 पिक्सल, ठीक है? ये होता है फिक्स, बॉटम से थोड़ा सा ऊपर चला गया। अब मैं एक चीज और दिखाऊं, लॉरेम इंटू 100। अब देखो, अब मैंने बहुत सारा कंटेंट लिख दिया, ठीक है? अब मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ तो ये जो ट्यूब मैंने फिक्स कर दिया, ये यहीं पे फिक्स है, ये हिल नहीं रहा है। देखो इसका ये बेनिफिट है एक फिक्स का, ठीक है? ये बेनिफिट होता है सिक्स फिक्स का, ठीक है? सेम को स्टैटिक करके देखते हैं, आई डोंट नो क्या होगा। स्टैटिक में ये नहीं होता, वो सिंपली उसके नीचे आ गया कंटेंट के। स्टैटिक में ये नहीं होता है, रिलेटिव में होगा ये, टॉप, लेफ्ट, राइट, ठीक है? रिलेटिव में क्या होता है, ये अपना जो इसका डिव है, ये अपना इसका जो पेरेंट है, ये पेरेंट इसके अकॉर्डिंग ये रिलेट करता है, इसके हिसाब से बॉटम, राइट और लेफ्ट के हिसाब से। फिक्स में तो फिक्स ही हो जाता है, फिक्स सबसे इजी है ना? रिलेटिव जब तुम लोग यूज करोगे उस हिसाब से ज्यादा समझ में आएगा। सेम एब्सोल्यूट भी ऐसे ही है। एब्सोल्यूट में क्या होता है, जब दो डिव होते हैं तो पहला वाला डिव दूसरे वाले डिव के एब्सोल्यूट में मतलब उसके रिगार्डिंग वो चेंज हो जाता है, अपनी पोजीशन कवर कर लेता है, ठीक है? इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल पे ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। अभी के लिए मैं दिखाता हूँ इसको करके। ये देखो, ये जो एलिमेंट है, ये बड़े वाले डिव के हिसाब से, बड़े वाले डिव को थोड़ा हाइट विथ देते हैं, बॉर्डर 1 पिक्सल, सॉलिड ब्लू, ठीक है? ये जो है, ये जो डिव है दूसरा वाला,
ये अपने पेरेंट के हिसाब से एब्सोल्युटली फिक्स है। फिक्स ये भी एक हिसाब से है, लेकिन ये अपने पेरेंट के हिसाब से है। और जो हम फिक्स प्रॉपर्टी देते हैं, वो पूरे स्क्रीन के हिसाब से फिक्स होता है, ठीक है? फिक्स जब हम प्रॉपर्टी देंगे, जो हम पहले दिए थे फिक्स, वो पूरी स्क्रीन के हिसाब से होता है। और जो एब्सोल्यूट होता है, वो भी फिक्स ही होता है, लेकिन वो अपने पेरेंट के हिसाब से होता है। मतलब ये जो div है, ये वाला div है, इसका पेरेंट है, इसके हिसाब से होगा, ठीक है? कोई कन्फ्यूजन है? कोई कन्फ्यूजन है? ये 4 टॉपिक में कोई भी कन्फ्यूजन हो तो बताओ? 4 टॉपिक मैंने पढ़ाया है। मार्जिन, पैडिंग, मार्जिन मतलब बाहर का एरिया, पैडिंग मतलब अंदर का एरिया, हाइट एंड विड्थ, हाइट मतलब लंबाई, विड्थ मतलब चौड़ाई। उसके बाद फॉन्ट, फॉन्ट में अलग-अलग, जैसे फॉन्ट वेट, फॉन्ट विड्थ और फॉन्ट साइज, फॉन्ट फैमिली। उसके बाद पोजीशन, पोजीशन में होता है रिलेटिव, रिलेटिव मतलब वो कहीं भी रिलेट करके हम उसको पोजीशन कर सकते हैं। उसको करोगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। ये अगर नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं। इसमें 2 चीज़ें फिलहाल समझ लो, फिक्स और रिलेटिव, फिक्स और एब्सोल्यूट। फिक्स मतलब उसको कहीं भी फिक्स कर सकते हैं। जैसे ही हम उसको फिक्स प्रॉपर्टी देंगे वो फिक्स हो जाएगा। लेफ्ट राइट जहां भी देंगे वो वहां पहुंच जाएगा, ठीक है? सेम एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट बस अपने पेरेंट के रिलेटिव काम करता है, ठीक है? इसको जब करोगे तब और अच्छे से समझ में आएगा। फिलहाल ये चारों टॉपिक बताओ। मार्जिन, पैडिंग, हाइट विथ, फॉन्ट। और पीछे का भी कोई टॉपिक है तो वो भी बता सकते हो। बताओ, कोई कंफ्यूजन है तो बताओ, अदरवाइज क्लास खत्म करते हैं। मैं होमवर्क दे दूंगा, कल सुबह तक अपलोड कर दूंगा, क्योंकि आज तो मुझे बहुत नींद आ रहा है। तो मैं कल सुबह तक अपलोड करूंगा, तुम लोग कर लेना। थोड़ी मेहनत वेहनत करो यार, ऑलरेडी लेट हो गए हो। HTML CSS जावा स्क्रिप्ट ये सब पढ़ने से कुछ नहीं होगा, तो एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा, और ये पढ़ लोगे तभी एक्स्ट्रा आएगा। बेसिक तो स्ट्रांग होना चाहिए, तो ये स्ट्रांग करो पहले, जल्दी जल्दी पढ़ के खत्म करो। एक कदम आगे चलो सबसे, तभी कुछ हो पाएगा जो कंपटीशन है। एटलीस्ट आई वांट एवरीवन कि तुम लोग सेकंड मतलब ये सेमेस्टर खत्म होते होते HTML CSS जावा स्क्रिप्ट एकदम बढ़िया से सीख जाओ, और नेक्स्ट सेमेस्टर खत्म होते होते कोई बढ़िया सा टेक स्टैक सीख जाओ, जिससे तुम लोग डेवलपमेंट कर लो, ताकि तुम सेकंड ईयर में प्रोजेक्ट्स बना लो। प्रोजेक्ट बना के इंटर्नशिप क्रैक करो, और फिर उसके बाद मशीन लर्निंग या जिस पे भी तुम लोग को काम करना है, वो भी कैरी ऑन कर सको, है ना? तो जितना ज्यादा तेजी से काम करोगे उतना ज्यादा अच्छा है तुम लोगों के लिए, क्योंकि बाद में टाइम नहीं मिलता, बाद में रिसर्च पेपर ये वो फलाना ढिमकाना, कुछ भी टाइम नहीं मिलता बाद में। किसी को कोई किसी को कोई कंफ्यूजन है तो बता दो। मार्जिन, पैडिंग, मार्जिन, पैडिंग, हाइट विथ, पोजीशन, फॉन्ट, ये 5 टॉपिक मैंने पढ़ाया है। पांचों टॉपिक से कोई भी कंफ्यूजन है तो बता दो। पोजीशंस में अगर है तो कोई बात नहीं, पोजीशन थोड़ा सा ट्रिकी टॉपिक है, इसको मोस्ट प्रैक्टिस जितना ज्यादा करोगे उतना ज्यादा आएगा, ठीक है? मेनली 4 टॉपिक बता दो, 4 टॉपिक से कंफ्यूजन है, क्योंकि ये चारों आसान है, आना चाहिए। मार्जिन, पैडिंग, हाइट विथ, फॉन्ट, ठीक है? अगर कोई कंफ्यूजन नहीं है तो लीव कर सकते हो। मीट में कोई सवाल है तो पूछ सकते हो, कोई भी चीज से रिलेटेड सवाल है, कोई भी चीज से, नो मैटर कोडिंग से हो या कोई और चीज से हो। भाई कोई ऐसा एआई है जहाँ से मतलब कि आंसर करेक्ट मिले, जैसे चैट जीटीपी पे कभी मतलब क्वेश्चन डाल रहे हैं लोग तो वहां से कभी कभी आंसर रॉन्ग आ जा रहा है, हम्म, कोई ऐसा मतलब अल्टरनेटिव ऑप्शन? बस ग्रोक यूज कर लो, क्लाउड यूज कर लो, जेमिनाई यूज कर लो, 2-3 AI से पूछ लो, कोई ना कोई सही देगा, क्योंकि सारे के डेटा अलग अलग ट्रेन हो रहे हैं। तो मेनली मैं जो यूज करता हूँ, जेमिनाई यूज करता हूँ, और क्लाउड यूज करता हूँ, और चैट जीपीटी यूज करता हूँ। ये 3 मॉडल यूज करता हूँ। अच्छा, और सुनिए वैसे भाई, बोल रहे हैं जैसे कि हमने लैपटॉप, सुन रहे हैं, हाँ, हमने लैपटॉप लिया Asus TUF A15, ठीक। उसमें बढ़िया है। कभी कभी ऐसा हो रहा है कि कभी कभी वो ये हो रहा है कि कभी उसका ब्लैक स्क्रीन हो जा रहा है, मतलब एक बार हुआ है, उसका वीडियो बनाए रखे हैं, और एक बार ये हुआ है कि ऑन कर रहे हैं तो कभी कभी अटक जा रहा है, और कभी ऐसा हो रहा है चाय में लगा रहे हैं तो वो एक ही जगह पे पॉज हो रहा है, ना कुछ कोई वर्क कर रहा है ना कुछ भी। ये तो अभी दिक्कत ज्यादा दिन वाली नहीं हुआ बात है। हमको, करीबन एक महीना हुआ। हम्म। वीडियो बनाए हो ना? बनाए हुए हैं। हाँ, तो कोई दिक्कत नहीं है, वीडियो रखे रहो। अभी अपडेट आने दो, 1-2 अपडेट आ जाएगा ना, तो फिर ठीक हो जाएगा। अपडेट होगा तो कर लो,
या 1-2 अपडेट आने दो, उसके बाद अगर ठीक नहीं हुआ ना तो उसको बात कर लेना सर्विस सेंटर वाले से। सर्विस सेंटर ठीक है भाई। हाँ, वो कॉल पे बात कर लेना, कॉल वाली एसिस वाले कॉल प्रोवाइड करते हैं, कॉल पे बात करोगे तो बताएंगे क्या दिक्कत है, वो कनेक्ट कर लेंगे तुम्हारे लैपटॉप से भी अगर कोई ऐसे सॉफ्टवेयर का दिक्कत होगा तो। ठीक है भाई, कोई कोई बात एक नहीं। एक साल का वारंटी है ना। अभी तो 1 साल का वारंटी है ही है। हाँ हाँ, कोई दिक्कत नहीं, एंजॉय हाँ? करो, कोई दिक्कत नहीं, एंजॉय करो, बढ़िया चलेगा वो, टेंशन मत लो, अपडेट आ जाने दो, अपडेट के बाद भी होगा तब कॉल करना। ठीक है, क्लास खत्म हो गई है, जिसको कुछ पूछना हो तो पूछ सकता है। एग्जाम कैसे गए तुम लोगों के यार, मैंने पूछा ही नहीं, एग्जाम कैसे गए तुम लोगों के। ठीक गया है एग्जाम। कितना नंबर आया, कॉपी तो दिखाया गया होगा ना। कॉपी दिखाया जा रहा था तो उस दिन हम absent थे। अरे तो एक ही दिन घर सब पे थोड़ी गए हुए दिखाया थे। गया होगा। नहीं नहीं, घर पे गए हुए थे तो मतलब ये दिखाई नहीं दिया था। एक सब्जेक्ट का दोस्तों से पता चला था, मैथ्स में 14 नंबर आए थे, और सब्जेक्ट का पता नहीं। बढ़िया, बस मैथ में निकल गए तो सब चीज में निकल जाओगे। मैथ और फिजिक्स बहुत आसान